वंदे पुरुषोत्तम। वंदे पुरुषोत्तम। आज हम परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव के आशीर्वचन के कियदन से पाठ करें। संकट को तुच्छ समझकर जीवन को आनंद से भर देनी है तो हमारा कार्य। संकट देखकर मैं घबरा न जाऊं, बल्कि उस संकट से मैं क्या मंगल उत्पन्न कर सकता हूँ, यही मुझे देखना है। इस मैदान में 2016 में नववर्ष के इस ऋतिक सम्मेलन के लिए जो मंडप बनाया गया था, वह एक भयंकर आग में जलकर राख हो गया। मैंने कुछ गोबर जुटाया और कुछ लोगों से कहा, अरे इस राख में गोबर मिलाकर उपले बना देना। फिर मेरी माँ बोली, तेरा कोई काम धंधा नहीं है क्या? इतने पैसों की चीज़ नष्ट हो गई और तू इससे उपले बना रहा है। फिर जब वे उपले तैयार हुए तो उन्हें आश्रम के रात्रि प्रहरियों को दे दिया। उनको प्रहरियों को दे दिया गया ताकि वो सर्दी के रातों में आग ताप कर कुछ राहत से अपनी ड्यूटी कर सके। तो फिर जीवन बहुत सुंदर है। जीवन कोई कठिन बात नहीं है। अपने परिवार को सुंदर बनाए रखे, वातावरण में सुंदरता लाए। चाहे किसी के साथ कोई विरोध हो, उसे सुलझा लीजिए। झगड़े चाहे तो एक पल में अतीत की कहानी बन सकते हैं। गलती तो हर इंसान से होती है। जब परम पिता हमारी इतनी सारी गलतियां माफ कर सकते हैं, तो क्या मैं दूसरों की गलतियां माफ नहीं कर सकता? क्षमा का मतलब ही तो है शक्तिशाली होना। जितना कोई क्षमा कर सकता है, उतना ही उसमें वह शक्ति आती है दूसरों को सहन और वहन करने की। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ दूसरों को गलतियों की सूची बनाने में ही व्यस्त रहता है और दिन भर वही सोचकर मन में कठोरता पैदा करता है, तो क्या उसका जीवन आनंदमय हो सकता है? याद रखिए, हम में से कोई भी अपवित्र नहीं है। हम सभी परमपिता के चुने हुए हैं। परमपिता का संतान बनने के लिए किसी न किसी अच्छे कर्म के कारण हमें चुना जाती ही होता है। जब एक भिखारी भी सीना तान कर जय गुरु कहता है, तो मुझे लगता है कि उसके साथ भी मेरे ठाकुर खड़े हैं। और जब ठाकुर हैं तो वो भी मूल्यवान है, वो कभी अपवित्र नहीं हो सकता। हम सभी सक्षम हैं, सभी कौशलयुक्त हैं, सभी निपुण हैं और हम सभी के पास अपनी सोच को विस्तार से आगे बढ़ाने की क्षमता भी है। और जब मेरी सोच विस्तारित होगी, तब ठाकुर का विस्तार होगा, यह संगठन विस्तारित होगा और मेरा जीवन भी विस्तारित होगा। ठाकुर कहते हैं, सिर्फ फूल खिलने से उसकी खुशबू नहीं आएगी जब तक उस पर हवा बहती है। जब तक ना उस पर हवा बहती है, तो फिर मैं वही हवा का मुक्त प्रभाव हूँ, जो ठाकुर के संदेश को विस्तार से लेकर जा सकता है। लोग ठाकुर को नहीं देखेंगे, वो मुझे देखेंगे। मैं अपने व्यवहार, अपनी बातों, अपनी शैली से यह दिखाऊंगा कि मैं ठाकुर को कैसे व्यक्त कर रहा हूँ और सभी यही देखेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सादा कपड़ा देखकर नहीं, मुझसे जय गुरु का उद्घोष सुनकर नहीं, सिर्फ मेरे व्यवहार से अगर लोग ये कहने पर मजबूर हो जाए कि तुम तो हमारे जैसे नहीं हो, तुम कुछ अलग दिख रहे हो, तभी ये जाना जाएगा कि मेरे भीतर ठाकुर प्रकट हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तम। वंदे पुरुषोत्तम। जय।